कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज अपॉन इटसेल्फ, नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, डिफिनेशन बहुत आसान है, लेकिन जब इसका हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो ये देखा गया कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, मान लो इसको हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देंगे तभी स्टोर होगा। जब चार्ज देते हैं तो ये देखा गया चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। चार्ज अगर देंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V। तो यहाँ से जब हटाया गया तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया C, तो C इक्वल टू हो गया Q अपान में V। इसी C को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। अब यहाँ से देखो, जितना Q दोगे उतना V बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। तो यहाँ से दिक्कत आ गया, तो स्टोर ही नहीं होगा। इसका मतलब जितना चार्ज दे रहा है उतना उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, उतना पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर कैपेसिटेंस कम होगा, तो फिर कैपेसिटेंस कम होगा मतलब एबिलिटी टू स्टोर भी कम होगा, यानी कोई फायदा नहीं है। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अगर हम चाहें कि इस पतले तार पर या पतले अगर कोई मान लो कंडक्टर है, इस पर अगर हम चाहें कि स्टोर कर लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इसको चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस फार्मूले से उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। तो पहले इस फार्मूले को देखा जाए, फिर जो समस्या है इसको भी सॉल्व किया। तो जितना चार्ज देंगे उतना ही उसकी पोटेंशियल में इंक्रीज होगा। इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। इसका यूनिट होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। और एक और यूनिट होता है कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। अब यहाँ से एक डिफिनेशन आता है 1 फैराड क्या होता है। तो अगर हम Q को 1 करते हैं, 1 कूलम्ब, और V को भी कितना करते हैं, 1 वोल्ट करते हैं, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान 1। तो अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब का चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीज हो रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। 1 फैराड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, if you give 1 coulomb of charge to a conductor and hence it increases the 1 volt potential difference, then the capacitance of that conductor is known as 1 farad। ये तो कैपेसिटेंस के बारे में हो गया। डायमेंशन इसका निकाल लेंगे, Q का डायमेंशन जानते हैं, V का जानते हैं, निकाल लेंगे। Q का 80 होता है और V का निकाल लेंगे W/Q से। W/Q से W का जानते हैं, Q का जानते हैं, रख के हम लोग इसका डायमेंशन निकाल लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कई बार इसका डायमेंशन भी पूछा, कई बार ये भी पूछा 1 फैराड क्या होता है। 1 फैराड क्या होता है, अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब का चार्ज दें और हमारे 1 कूलम्ब का चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 नहीं, दूसरा क्वेश्चन साउंड से मतलब है। ठीक है, ठीक है, पैसा दे दिए हो तो इनको दिख रहा है तुमको। राइट, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा, उनके बारे में। तो ये जो समस्या था इसको सॉल्व करना, क्योंकि दिख रहा है कि अगर चार्ज देंगे तो फिर चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही कंडेंसर जिसे बोलते हैं। तो क्या किया गया, एक कोई कंडक्टर दिया गया पतला, और इसको मान लो हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप शुरुआत में पहला चैप्टर में बताए थे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको चार्ज दे रहे हैं लोग, किसी चीज से देंगे, तो एक मशीन होता है जिसका नाम है गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, उसके द्वारा इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, जैसे हटाएंगे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा, रीजन वही है। ठीक है, क्यों देंगे, सी बढ़ेगा, V बढ़ेगा, V बढ़ेगा, सी घटेगा, सी घटेगा तो स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, इसके पास हम कोई एक और कंडक्टर रखते हैं मान लो, ठीक है, देन बाय द फिनोमेना ऑफ इंसुलेशन बताए थे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर लाना है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसके प्रोटॉन्स को ये क्या करेगा, या पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा इससे। ठीक है, याद समझ आया।
अब माइनस चार्ज जो होता है ना, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। जो माइनस चार्ज है वो इस कंडक्टर के पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जितना डिक्रीज कर रहा है उतना फिर ये इंक्रीज कर दे रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। थोड़ा सा फायदा हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है, ये थोड़ा पास है और इतना ज्यादा दूर है। तो अगर मान लो हमने इसका शुरुआत में पोटेंशियल 50 वोल्ट है, फिर हमने दिया तो इसका 60 वोल्ट हुआ, 10 वोल्ट बढ़ा, 10 वोल्ट बढ़ा तो ये रखें तो ये कुछ कम किया, 8 वोल्ट कम किया, तो ये बढ़ाया लेकिन उतना नहीं बढ़ाया, ये 7 वोल्ट ही बढ़ाया, लेकिन फिर भी कुछ तो कम हुआ। पहले कितना था, 60 था, ये 8 कम किया, 52 हुआ, 60 पर 50 था, तो ये बगल में लाए तो 10 कम किया, मान लो कितना हुआ 40, तो फिर ये बढ़ा दिया, लेकिन उतना नहीं बढ़ा क्योंकि डिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है। v कल बताया कि E इक्वल टू v बाई डी फार्मूला होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल। तो ये ज्यादा दूर है, इसके कंपैरिजन में इसका काम है, माइनस का काम है पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव वाला बढ़ाएगा, क्योंकि जितने निगेटिव है उतने पॉजिटिव है, तो नियम के हिसाब से जितना कम करेगा उतना बढ़ाएगा, लेकिन डिस्टेंस देखना पड़ेगा, जितना ये कम कर रहा है उतना ये बढ़ा नहीं पा रहा, फिर भी कुछ फायदा हुआ, कुछ तो कम हुआ, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। तो एक चीज और अगर हम दिमाग लगाएं, अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, किसे कनेक्ट कर दें, अर्थिंग से कनेक्ट कर दें, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा का पूरा इसको क्या करेगा, कम करेगा, जितना चार्ज दोगे ये उसके पोटेंशियल को कम करेगा। अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो चार्ज इस पे स्टोर होगा। ये इसका पूरा प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, समझ में आया? हमने इसको मान लोगे प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, प्लेट P1 को चार्ज दिया, इसके इंसुलेशन के कारण इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा, पॉजिटिव वाले इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, बट बाय डिस्टेंस उतना नहीं इंक्रीज कर पाएगा, फिर भी कुछ फायदा हुआ, कुछ पोटेंशियल डिक्रीज की, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। अब क्या किए कि हमने इसको पोटेंशियल, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, जैसे अर्थिंग से कनेक्ट किया पूरा पूरा पॉजिटिव चला गया, हाँ, अब पूरा फायदा, जितना चार्ज दे रहा है उतना ही जनरेट हो रहा है, उतना कैंसिल कर रहा है, यानी चार्ज अब स्टोर हो रहा है। क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला देखो C इक्वल टू Q बाई V होता है ना, तो पोटेंशियल तो कम हो रहा है ना इस प्लेट का, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो जो अभी जितना चीजें भी बताया है ना वो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझा? समझ में आया?